ये मैं दिखाना चाहूँगा कि अपने किसान भाइयों को कि इस तरह के अगर खेत में आपके दिखाई पड़े, यहाँ पे और नज़दीक से दिखाई दे रहा, इस तरह के अगर खेत में दिखाई पड़े तो आप ये समझिए कि आपके खेत में पायरीला लगा हुआ है और पायरीला का परजीवी जो है इपिरिकेनिया, ये परजीवी आपके खेत में मौजूद है, ये इसका ककून है, ये खेत में मौजूद है। तो इसमें आपको किसी प्रकार के रसायन के छिड़काव की आवश्यकता नहीं है अगर पायरीला ये आपको दिखाई पड़े। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये इस तरह से है। डॉक्टर साहब, लेट प्लांटिंग की हम लोग बात कर रहे थे कि अभी कुछ किसान भाई गेहूँ की कटाई के बाद बुआई करेंगे, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और पेड़ी प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। तो लेट प्लांटिंग करने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ऐसे में जमाव कितना रहेगा या जमाव अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा किसान भाइयों को? देखिए, लेट प्लांटिंग एक तरह से कहा जाता है कि जब आप अप्रैल के बाद गन्ना बोएं तो वो पछेती बुआई कही जाती है। और निश्चित रूप से इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो लेट प्लांटिंग कुछ छोटे या मार्जिनल हमारे फार्मर्स हैं जिनको गेहूं के बाद उनके पास खेत नहीं है, गेहूं काटने के बाद उनको गन्ना बोना है, तो 2-3 चीज़ें बहुत प्रमुख है जिनको ध्यान देना पड़ेगा। पहला तो ये है कि पहले से पौध को तैयार करके रखे हों, चाहे ट्रे में या एसटीपी से, उनकी ही बुआई करें। या फिर 2 आंख के टुकड़े अगर बुआई करते हैं तो सवाया बीज की मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। और दूसरा जो ज़रूरी इसमें ध्यान देना होगा कि जो लाइन से लाइन की दूरी है और आंख से आंख की दूरी है, इन दोनों की कम करनी पड़ेगी। जैसे हम पहले से अंकुरित पौधे लगा रहे हैं तो लाइन में 1 फीट पे लगाने को संस्तुत है, तो उसको 25 सेंटीमीटर कर लें। 2 आंख के टुकड़े बो रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी, अगर पूर्ण विधि से गन्ना बो रहे हैं तो 3 फीट की जगह 2 से 2.5 फीट से ज़्यादा दूरी ना रखें। साथ ही 2 आंख के टुकड़े आंख से आंख करके चढ़ा के बोएं और बीज की मात्रा सवाया कर लें। 2 तो बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो गन्ना का बीज प्रयोग कर रहे हैं, अगर टुकड़े प्रयोग कर रहे हैं तो उनको उपचारित करके बोएं और शाम को गन्ने को काट करके रात भर कम से कम पानी में डुबो दें, क्योंकि इस समय चूँकि कोई भी गन्ने की प्रजाति होगी उसमें सुक्रोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर रात भर हम डुबो देते हैं तो निश्चित रूप से कुछ मिठास पानी के साथ बाहर आ जाती है, और जितना कम मिठास होगी गन्ने में, गन्ने का जमाव अच्छा होगा। तो ये ज़रूरी है कि रात भर डुबो दें, बहुत अच्छा। और नहीं तो कम से कम बावस्टीन इसे उपचार करके जब बो रहे हैं तो गन्ने के टुकड़े को कम से कम 15-20 मिनट पानी में रहने दें। ये 3 चीज़ें, इससे नमी गन्ने के टुकड़े में आएगी और खेत में भी नमी पर्याप्त हो। और तो ये सब कुछ 2-3 चीज़ें जो है, अगर पछेती बुआई हमारे किसान भाई कर रहे हैं गन्ने के बाद, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। यहीं पे जैसे कुछ फैक्ट्री चल रही हैं, कुछ खेत में किसानों का गन्ना खड़ा है, तो वो भी अपने खेत में कुछ किसान भाई उस खेत की पेड़ी रखना चाहेंगे, तो उसमें क्या होगा कि बहुत कल्ले कुछ बड़े बड़े भी आगे होंगे। तो उन खेत में जो वाटर सूट हैं, जल कल्ले हैं, उनको न काटें, उनको काटने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कल्ले निकले हैं उसमें तुरंत पानी लगाएं और जो पेड़ी प्रबंधन की क्रियाएं उनको तुरंत शुरू कर दें, तो उन जल किल्लों को ना काटें। तो ये कुछ लेट ऑपरेशंस हैं गन्ना बुआई का, या पेड़ी लेट प्रबंधन करने जा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर 15 फरवरी के बाद गन्ने की हार्वेस्टिंग जो किसान करें हैं, पेड़ी उसको रखते हैं, तो मार्च तक जो फसल कट गई है उसका प्रबंधन काफ़ी हमारे किसान भाई कर चुके होंगे। या फिर कुछ किसान भाई अभी भी अपने खेत को ऐसे छोड़े रहते हैं, तो तुरंत उसमें पानी लगाएं। और अब उनमें किल्ले काफ़ी निकल चुके होंगे, उनको स्टबल स्विंग ये सब ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत 75 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें टॉप ड्रेसिंग कर दें, उसमें ठूठों के पास जो है ड्रेसिंग कर दें, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में हमारे ठूठों को मिले और टिलर्स बने। तो ये पेड़ी प्रबंधन बहुत है। और साथ ही इस समय भी पत्ती को बिल्कुल न जलाएं, तुरंत उसको उसी खेत में सेट करके पानी लगा दें। ट्रैश शेडर है तो काट दें, और नहीं है तो लाइन में बिछा करके पानी लगा दें। और ऑर्गेनो डिकम्पोजर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 2-3 कुंटल गोबर की सड़ी खाद मिला करके पत्ती पे डाल करके पानी लगा दें, वो पत्ती सड़ जाएगी। तो कुछ पेड़ी प्रबंधन की बहुत ज़रूरी है। तुरंत 75 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ टॉप ड्रेसिंग कर लें और पत्ती को जलाएं न, क्योंकि इस समय ये जितनी चीज़ें सड़ करके ऑर्गेनिक कार्बन बनेगी
और जो किल्ले निकल रहे हैं ये चूँकि लेट हो चुका है तो वो ज़्यादा कार्बन और ऑक्सीजन रेशियो अच्छे होने से वो सर्वाइव करेंगे। ये तो बात हो गई कि जो लेट प्लांटिंग है और दूसरा पेड़ी प्रबंधन में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो इस समय चूँकि हम जब फरवरी में गन्ने की कटाई करते हैं, बावक गन्ने की कटाई करते हैं, तो उस समय हम पूरा गन्ना काट देते हैं, कल्ले सहित काट देते हैं। लेकिन एक चीज़ डॉक्टर साहब ने बताया बड़ी महत्वपूर्ण कि इस समय अगर आप अप्रैल में बावक गन्ने की कटाई कर रहे हैं तो उसके जो जल कल्ले हैं, वाटर सूट है, उनको नहीं काटना है, आपको उनको छोड़ देना है। तो ये आपको पेड़ी प्रबंधन में ये चीज़ें आपको अपनानी है। एक हमारे किसान भाई का सवाल था कि जो ये बीज का रजिस्ट्रेशन कराना है उसकी क्या प्रक्रिया है। मैं बता देना चाहता हूँ कि बीज के रजिस्ट्रेशन के लिए यदि कोई किसान अब नवीन किस्मों का बीज गन्ना दूसरे किसानों को देना चाहता है तो अब यह व्यवस्था आदरणीय अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास श्री संजय आर भूसरेड्डी द्वारा यह व्यवस्था बनाई गई है कि एक किसान अगर कोई बीज अपना दूसरे किसान को देना चाहता है तो बेशक वो दे, लेकिन उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और यह इसके बारे में तमाम लोगों के मन में यह है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह सिर्फ एक किसान का दूसरे किसान से शोषण रोकने के लिए किया गया है। क्योंकि 2 रुपये सिंगल बट की जगह कई जगहों से शिकायतें ये आई कि कई लोगों ने 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये तक लोगों ने लिए। तो यह हमारे दूसरे किसान भाई का एक तरह से शोषण ही है और इसी को रोकने के लिए यह बीज एक्ट लाया गया है कि जो निर्धारित दर है उसी पर आपको बीज देना है। बाकी इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना। और रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्मेट है, एक आवेदन पत्र है, उस आवेदन पत्र को भर करके आपको अपने संबंधित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को देना है और उसके साथ 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट देना है, उसका भी प्रारूप है, वो आप दे देंगे। वहाँ से वो जिला गन्ना अधिकारी के पास चला जाएगा और जिला गन्ना अधिकारी के पास से निदेशक उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के पास आ जाएगा। यहाँ से कोई टीम जाएगी, देख करके आपका रजिस्ट्रेशन कर देगी और आपको फिर आप दूसरे किसान को बीज दे सकते हैं। तो यह एक प्रक्रिया बनाई गई है ताकि बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो बीज का काम करते हैं और उन्होंने बड़ा अन्य किसानों को बीज दिया है, बहुत जेन्युइन रेट पे दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत मनमाने रेट लिया है। उसी को रोकने के लिए यह बीज जो अधिनियम लाया गया है यह निश्चित रूप से सभी किसान भाइयों के हित में है और इसमें जो भी बीज गन्ना देना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन UPCSR के माध्यम से, ज्येष्ठ गन्ना विकास माध्यम से और UPCSR में करा सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर SP यादव जी का ये आज के इस कार्यक्रम के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अगले मंगलवार को पुनः हम मिलेंगे आपसे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।